अच्छा जी, अभी ये एलपीजी का जो एक गैर कानूनी धंधा चल रहा है उसको सामने लाने के लिए आए। यहाँ पर एक दुकान है, पूरे लाहौर में कई सारी दुकानें हैं वैसे तो, जो गाड़ियों में फिलिंग स्टेशन के तौर पर गैस भरते हैं। तो अभी गए थे जी, क्या पता किया आपने? 440 रुपए फी किलो। हाँ जी, फी किलो गाड़ी के लिए। और वैसे भी भर रहे हैं सिलेंडर में भी? वैसे भी भर रहे हैं सिलेंडर। रेट क्या है इनका? वैसे तो सरकारी रेट तो 304 है। हाँ, और ये 440 में सबको दे रहे हैं। 440 में दे रहे हैं, ठीक है जी। बैठ जाओ, रेट नहीं मिटाओ, सारा कुछ है, रेट पता है भाई, परेशान नहीं होना। जेड़ा बेच रहे जी वो भी पता है, मिटाता रेट। क्या हाल है? गल फिर भी नहीं बढ़नी। क्या नाम है भाई का? अहमद साहब। नाम तो बहुत अच्छा है। हाँ जी। काम भी अच्छा करेंगे? हाँ जी, अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। क्या रेट है गैस का? गैस का रेट 440। 460 बेच रहे हैं। 440 रुपये। 460 बेच रहे हैं। होगा 460 का, हम 460 बेच रहे हैं। अच्छा, सरकारी रेट के? पता नहीं सरकारी। क्यों नहीं पता? पता नहीं भैया, नहीं सरकारी रेट पे मिलेगी तो हमें पता होगा। सुने ना, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं? नहीं, आप डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है तो आप तो धंधा ही नहीं कर सकते गैस का। चल रही है ये सारे ना। हाँ ये जी। तो सारी ब्लैकमेलिंग ही है ना। नहीं, ब्लैकमेलिंग किस चीज की है भाई? आप गैस का, मेरी बात सुने, अगर आप ओगरा के सर्टिफाइड डीलर नहीं है, हाँ जी, तो आप पेट्रोल पंप लगा सकते हैं? नहीं। अपनी दुकान पे मशीन रख के बेच सकते हैं? फिर गैस कैसे? गैस का पूरे गैस लाहौर में डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी बताए। सुन लेना, सारा कुछ है। ओगरा से रजिस्ट्रेशन कोई है हमारे पास? नहीं। सरकारी कीमत गैस की 304 रुपए, आप बेच रहे 460। 304 रुपये पूरे लाहौर में कहीं दिखाएं? कहाँ पर दिखाऊं? मैंने दिखानी है। लेकिन होगा अगर लाए भाई गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन। 304 रुपये होगा, लेकिन ठहर जाए 304 कहीं पे भी दिखाएं। ठहर जाए ना। गैस का सिलेंडर कितने का बेच रहे हो? 11 किलो वाला इधर 6300 का। इधर 200 300 की है। 6000 सिलेंडर वाला काम ही कोई नहीं। मेरी सुन ले। हाँ जी, सुनाओ। अहमद साहब, हाँ जी। 6300 का आप बेच रहे हैं। हाँ जी। 3588 रुपए का सिलेंडर है। अच्छा। सरकारी नोटिफिकेशन इस टाइम मेरे हाथ में, आप भी देख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ट्रांसपोर्टेशन पे जाती, पूरी कहानी सुनाऊंगा। हाँ जी, सुनाओ। आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में 8000 रुपए फी मका फुट आपसे आपको पे किया जाता है। अच्छा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन भी अंदर छोड़ा जाता है 10,000 रुपए का फी मका फुट पे। आपको मार्केटिंग मार्जिन भी 17,000 रुपए छोड़ा जाता है। अच्छा। खाली थोड़े पेट नहीं भर रहे, फिर आप डबल रेट पे बेचते हैं। 304 रुपए दस रहे देना, कितने 304 रुपए देखो। एक मिनट पाजी ठहर जाओ, थोड़े को आना, सबर करो। तुम दुकानदार हो? अच्छा, आप दुकानदार हो, फिर हम इनसे बात नहीं करेंगे, फिर आपसे ही करेंगे। जी, क्या नाम है भाई? जी, तालिब हुसैन। बताएं। तालिब साहब आगे आ जाए। जी, आगे। आप दुकानदार हैं? जी, दुकानदार। आपका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह? कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं? नहीं, पूछने वाला नहीं है। ये इसका सिस्टम है ही नहीं भाई। क्या सिस्टम है भाईजान? ये मुझे बताएं, रीफिलिंग का जो भी है ना। रीफिलिंग ये तो गैर कानूनी नहीं, गैर बात, इसका गवर्नमेंट का कोई सिस्टम ही नहीं है। गवर्नमेंट का हमें क्या कहते हैं? सुन लो तालिब साहब, हम आपको ये बात कहते हैं कि आप इस कारोबार के मजाज ही नहीं है भाईजान। फिर पहली बात बंद सुन कर लेना, सुन ले, बंद ही कराने की कोशिश कर रहे हैं, परेशान नहीं हो। बंद करवा दें। पहली बात ये है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपको रीफिलिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। आप डिस्ट्रीब्यूटर है नहीं, आप प्लांट से गैस ब्लैक में लेते हैं, फिर आगे ब्लैक में बेचते हैं। मेरी आप एक बात, प्लांट की रसीद है आपके मेरी आप बात सुने। ये लाहौर में जो सिस्टम है ना, बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी ऐसे है। ये हमें आप ना कहें, ये डिस्ट्रीब्यूटर तो लाहौर में चंद एक हैं, बाकी तो सारे लोग उनसे की इजाजत भी नहीं चाहते भाई, उनको नहीं है। लाहौर में तो आप हजारों दुकानें हैं, वो तो चंद एक हैं। क्योंकि चंद एक नहीं पूछने वाला नहीं। ओगरा सुता पे है। नहीं, ओगरा जागता भी हो तो बात ये है कि ये चंद जो डीलर हैं, वो तो होलसेलर डीलर हैं। परचून की ये जो दुकानें हैं। अब भाईजान एक सेकंड, पेट्रोल पंप आपका पेट्रोल के बिजनेस का अड्डा है, क्या आप उसको दुकान में खोल सकते हैं? मेरी बात सुने, पेट्रोल को आप इसके साथ कंपेयर ना करें। कैसे करें? आप ऐसे करें ना, फिर इसका सिस्टम बनवाएं
गवर्नमेंट से जाके कहें कि आप ये रिलीफ सीलिंग जो ना बिल्कुल बंद करवाएं और जगह जगह जहाँ पे पेट्रोल पंप बने हैं ना वहाँ ये दुकानें उनको अलाट करें, उनको बताएं। पेट्रोल भी दुकाना से ले आइए। नहीं, बात ये नहीं है बजाय आप लोग चीजों को ठीक करने के कह रहे हो पेट्रोल भी दुकान से नहीं नहीं, दुकानों पे मैं ये नहीं कह रहा पेट्रोल ले आए, मैं कह रहा हूँ इनका काम भी ऐसा कुछ सिस्टम बनाए, गवर्नमेंट बताए ना। असूली तौर पर सिस्टम है लेकिन कुत्ती चोरा ना रही हुई, मसला ये भाईजान ये मेरी बात सुने, वो कुत्ती जो रखी थी ना जिसका काम था कि वो चोरों को पकड़ेगी, वो सुंगन वाला कुत्ता, मसला ये कुत्ती रल गई चोरा ना। ये तो सिस्टम ही ऐसे है भाई, ये तो देखें आप जो है ना, जो आप बात कर रहे हैं सिस्टम ऐसे ही है। सिस्टम ऐसे है कि लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में एक सिस्टम हो ना तो मैं उसका आपको कहूँ कि यार ये मैं मानता सरकारी कीमत क्या भाई? सरकारी कीमत का कोई पता नहीं, यहाँ पे जो आती है ना उसका। आगरा वालों के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सिराने थले बांह दे के सुते पे हो, हर दूजे हफ्ते तुसी सिर्फ पेट्रोल ते डीजल दे रेट ही बदलवान जोगे हो। हुण इना कर दिओ, हुण इन्हें दी समरी भेज दी, हुण इन्हें दी समरी भेजती, आवाम दा लक तोड़न ते। गैस की कीमत बढ़ा दो, तेल की कीमत बढ़ा दो, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, रेगुलेशंस किसने करवानी है, इंप्लीमेंटेशन किसने करवानी है? जहां पर सरकारी कीमत मुझे आप बताते हैं कि 304 रुपए, जब मैं आता हूं तो मैंने कितने 500 की गैस मिल रही है, कितने 460 की मिल रही है। हालात ये है कि गाड़ी से निकलते हुए गैस बेचने वाला पहला काम क्या करता है? आम ग्राहक आएगा, नहीं करेंगे कुछ भी, साडा सिर वेंदे ही उन्हें पहले रेट मिटाया। क्यों? क्योंकि पता है चोरी कर रहा है। सर एक सेकंड, 304 रुपए सरकारी रेट है। सरकार कहती है 304 रुपए खरीदना है आपने, इससे ऊपर आपने पैसे नहीं देने। जब हम किसी दुकान पर जाते हैं जो कि इलीगल अड्डे हैं, तो हमें पूरे लाहौर में कहीं पे 304 रुपए मिलती है, तो जनाब मेरा हाथ फाड़ लो तो मैंने फाड़ के उसे ले चलो। पूरे लाहौर में आप मुझे कहीं 304 रुपए लीटर क्या नाम है किलो के हिसाब से गैस दिलवा दें, मेरा सिर तो थोड़ी जुतियां। मसला यह है कि आप तमाम अफसर बेकार खास और नालायकों की एक फौज इकट्ठी हुई है। गरीब आदमी के हिस्से में सिर्फ एक काम है कि 100 लीटर खाना है तो 99 तो जाके भूल जाता है, तो गिनती दोबारा तो शुरू, एंड यू आर हैप्पी विद इट। शर्मिंदगी डूब मरने का काम है। चल रहे हैं आगे, ये इनके चेहरे कम दिखा रहा हूं, असल में आगरा का चेहरा दिखा रहा हूं। ये क्यों? उसकी एक वजह है कि जब गैस लेने जाएंगे हमें तो मतलब यही लगेंगे ना जो गैर कानूनी लोग हैं, इनको कानून के धारे में लाना या इनको सुलाखों के पीछे पहुंचाना आपका काम था। मुझे गैस चाहिए होगी, मैंने तो डिस्ट्रीब्यूटर लबना ही कोई नहीं, मैंने तो नहीं प्लांट पे अपना सिलेंडर लेके जाना। मैं रिक्शा चलाता हूं तो मेरे रिक्शे में अगर गैस रिफिल हो रही है, किसी दुकान पर मेरी गाड़ी लगाकर रिफिलिंग हो रही है, तो ये सब गैर कानूनी काम है। कौन करवा रहा है? मुंह खांदा है, शर्मांदी है। ये जो ठोंस रहे हैं ना मुंह में, खुदा का खौफ करें। आगे चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। कंडे नूं हाथ नहीं लाना पुत्र। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? किस तरह रेट? 500 रुपया। उम्र कितनी है तुम्हारी? 10 साल। 10 साल में लाहौर में बैठ के आप गैस रिफिल कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ है? क्या हुआ? बेटा आप नहीं कर सकते। चलो ठीक है, दुकान बंद कर देता हूँ। ये तो बहुत खतरनाक काम है। कंप्रेसर भी लगाया हुआ है आपने। वो पंचर के लिए आप बंद कर देते हैं। आप इसका कंप्रेसर भी तो लगा हुआ है ना, वो देखो पीछे। आप कहते हैं हम बंद कर देते हैं। मेरे कहने पे मेरे बेटे बंद नहीं करनी। कहाँ है बड़ा? दुकान पे आप ही होते? नहीं, वो मैं ही हूँ। उस दिन लड़ाई हुई थी उन लोगों की, इस वजह से मैं ही बैठ। किन लोगों से लड़ाई हुई थी? वो पीछे लड़के हैं, अब कोई आए थे उन लोगों के साथ। उनके साथ लड़ाई हुई थी? भाई की, अब्बा की? पापा चाचू मेरे के। चाचू की। तो अब दुकान आप चला रहे हो? हाँ जी। कितने दिन से? एक दिन आज बैठा हूँ। आज आपको आती है गैस भरनी? हाँ चूल्हे जी। ठीक करने आते हैं? यस। तो पुत्र कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं दूसरी क्लास में पढ़ता हूँ। 2 क्लास में। जमात दोहम का तालिब इल्म है, दूसरी जमात का बच्चा है। इसकी जान इस वक्त हाईली रिस्क्ड है। वो एलपीजी के सिलेंडरों की रिफिलिंग कर रहा है, गैस को मैन हैंडल कर रहा है, कंप्रेसर भी लगा हुआ है, सिलेंडर भी भर रहा है, और सिलेंडर भी कोई क्वालिटी में अप्रूव्ड सिलेंडर्स नहीं है। ये मौत का धंधा है बदकिस्मती से।
सरकारी रेट है 304 रुपए फी किलो, बच्चा बेच रहा है 500 रुपए किलो, यानी 200 रुपए फी किलो चूना लग रहा है फी किलो पे। एक सिलेंडर जो है आम सिलेंडर वो है 11.8 किलो का। तो अब आप खुद हिसाब लगाएं, 11 को जरब दें 200 से तो ये आपको पता चलेगा जनाब कि कितनी बड़ी दिहाड़ी है। मसला क्या है कि ये इलीगल बिजनेसेस हैं, ये इलीगल शॉप्स हैं जो आगरा मुतल्लिका थानों की सरपरस्ती से चलती है। अब आप देखें कि इज देयर एनीवन जो इस बच्चे की जान की हिफाजत कर सके। एक गैस लीकेज और ये बच्चा गया, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह इसके रुएं रुएं की हिफाजत करे। बट क्या कोई असूल ज़ाब्ता कायदा है? नहीं। वो गरीब का बच्चा है, उसको इसी तरह बड़े होना है। पूरी दुनिया में आपको ये कहीं नहीं नजर आएगा जितना मुर्दा हमारा आगरा है। आगरा का काम क्या है? मैं जा रहा हूं, मैं उसे तंग नहीं करूंगा। आगरा का सिर्फ एक काम है, हर 15 दिन बाद वजीर आजम को समरी भेजनी है कि पेट्रोल इतना महंगा कर दो, ते गैस इतनी महंगी कर दो, ते मिट्टी का तेल इतना महंगा कर दो, डीजल इतना महंगा कर दो, तो फ्यूल जेट इतना महंगा कर दो। बस ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल सिफर। मुतल्लिका थाने आज की खुआएगा तो कल की लेके आएगा विद अ हैवी हार्ट। हर महकमा जिसका काम इंप्लीमेंटेशन है, जो सरकार के पास भर्ती हुआ है, वो अपने पेट पर हाथ मार रहे हैं। मतीरा कच्चा के पक्का, इस हद तक बदबख्ती है। आप देख लें, बच्चा दूसरी जमात का तालिब इल्म है, मैं उससे काम से, वो कहता है आप कहते हैं तो मैं बंद कर देता हूं, मैं उसे नहीं कहूंगा बंद कर दे। क्यों? क्योंकि ही नीड टू अर्न। इसकी रेगुलेशन मैंने नहीं करवानी, मैंने पॉइंट आउट करना है, रेगुलेशन आगरा ने करवानी थी, मुतल्लिका जिलाई और पुलिस इंतजामिया ने करवानी थी। लेकिन आप ही में रजी पुजी, आप ही मेरे बच्चे जीवन। गरीब आदमी का काम मरना है, वो मरता रहे। आगे चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाला कैसे हो? अच्छा, ये कमाल टेक्निक है ना? क्या नाम है आपका? इब्राहिम। इब्राहिम, ये जरा उठाऊं ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइप बाहर कड़े आया है तो काम इन उते कर इब्राहिम पुत्र, ऊपर करो, ऊपर 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 ऊपर। हाँ जी, पता लग गया था ना? हाँ जी, पता चल गया था। तो तुसी क्या शटर साड़ दो तो पैप बाहर कट के बह जाओ। अंदर आए जी। किस तरह बेच रहे हो गैस बेटे? गैस 500 रुपए किलो। नहीं, 500 बस कर देना यार। 500 नहीं, क्या रेट है? 470 है। 470। सरकारी रेट क्या है जी? सरकारी पता नहीं। क्यों नहीं पता? भाई को पता है ना, किसको? जो गैस लेके आते हैं। तो कौन लेके आते हैं? वो गैस वाले लेके आते हैं, जो सप्लाई लेके आएंगे ना। दुकान तो आपकी है। मैं यहाँ पे मुलाजिम हूँ ना, बड़े भाई हैं बेचते आप हो? मैं सेल यहाँ पे करता हूँ। सेल आप करते हो? बड़े भाई को फोन मिलाओ। आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं? क्या मतलब? आप गैस के डिस्ट्रीब्यूटर हैं? मैं यहाँ पे सेल करता हूँ बस। आपकी ये दुकान गैर कानूनी है ना? जी। यहाँ कंप्रेसर भी गैर कानूनी है, मौत का धंधा है जी। यहाँ पर गैस पर भी 165-66 रुपए की एक्स्ट्रा चार्जिंग है फी किलो के पीछे। अच्छा। सरकारी रेट है 304 रुपए, आप बेच रहे हैं 470 की। आप कह रहे हैं मेरे मुताबिक आप 500 की बेच रहे हैं। नहीं, जो मैंने चेक किया है ठीक उसमें है। आप 500 की बेच रहे हैं, लेकिन आप मौकफ ये अपना रहे हैं जिसको मैं झूठ समझता हूँ कि आप 470 बेच रहे हैं। जी, ऐसे ही है ना? ठीक है। लेकिन सरकारी रेट है 304 रुपए। ये बाकी सरकारी फी किलो रेट हमें किसके नहीं ना पेट में? मिलता। आप तो ये कारोबार ही नहीं कर सकते, तो आपको मिलेगा क्यों? तो फिर मैं बताता पीछे जो प्लान लगे हैं भाई वो बंद हो ना। प्लांट नु रोना बंद कर दो। सुनो बात। हाँ जी, सुनाओ। दिखाएं डॉक्यूमेंट जी। ये आगरा का नोटिफिकेशन है, पढ़ना आता है? नहीं। पढ़ो, मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है कि जी ये 11.8 किलो का जो सिलेंडर है ना, उसकी कीमत है जनाब हर चीज अंदर डाल के, मार्केटिंग मार्जिन भी डाल के, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन भी डाल के, और ट्रांसपोर्टेशन भी, आपके लाने ले जाने के खर्चे भी अंदर डाल के, ये 35,000 रुपया ये वाला डलेगा। उसके बाद सारा जो है फी मैट्रिक टन निकालने के बाद कीमत आपकी 11.8 किलो का सिलेंडर जो है वो 3,101 रुपए का बिकेगा। और ये अगर मार्जिन डाल दें तो 3,500
88 रुपए का बिकेगा, आप बेच रहे 6,300 रुपए का। ये बाकी पैसा किसकी जेब में जा रहा है? ये तो हमें नहीं ना पता। तो आप लोग ले रहे हो, आप कह रहे हो मैं नहीं पता। मैं नहीं ना ले रहा, ये सब मैं लूटने के लिए है यार। यार हमें नहीं ना पता भाई। किससे पता है? ये तो जो लेके माल आता है वो से पता है ना। 304 रुपए किलो गैस है, हाँ आप बेच रहे 470, मैं कहता हूँ आप बेच रहे 500। जी, समझ रहे ना? मेरे मुताबिक 200 रुपए, आपके मुताबिक 165 रुपए का चूना फी किलो है जी। वो किस क्यों लग रहा है? समझने की बात समझ आती है ना? कहीं आपने रेट आवेजा नहीं किया। पहला काम यह कि आप कंडा 00 करते हैं, रेट खत्म करते हैं। आपको पता हमारी गाड़ी आ रही है पीछे, हम दुकान पे रुके, आपने शटर नीचे किया, आप बाहर आके बैठ गए। मैंने लोग तो क्योंकि नहीं चोर थे। मैंने लोग तो नहीं ना लगाए। ओहो, मैं यहीं पे बैठा हूँ, शटर तो भागा मैंने तो आके उठवाया बाबू। यार मैं बैठा तो भागा तो नहीं। अच्छा, ये फखर की बात है कि मैं 165 से 200 रुपए का चूना लगा रहा हूं फी किलो के पीछे। ये अरबों की दिहाड़ी है, एक शहर में अरबों रुपए की दिहाड़ी महीने की जो माफिया लूट रहा है। और वजह क्या है? थाना भी रिश्वत लेता है, आगरा के लोग भी सोए में लंबी तान के। कोई कभी आपके पास आया तो नहीं होगा, क्या आते हैं यार यार उसका नहीं हमें उठाएंगे, मैं आपको भाई कह मेरी रहा हूं। बात सुनो यार ये हमारे ना तू मैं तू यार की में होगा। ओ तू ही ना वो, लेकिन ये साडा विच दे ये मामला नहीं ना है। किसका है गैस? तो भाई ये- आप बेच रहे हो। मैं तो यहाँ पे मेरे अगर मेरी बात सुनो, मेरी दुकान है, मैं आपको लूटता हूँ, आप मेरे पास आते हैं कि मैनू क्यों लूट रहे हैं भाई रोज? ते मैं अगर मेरा मामला नहीं है। मैं मंगवाना होवे ना फिर साहब होर होंदा है। आप मैं गैस मंगवाता बेच ही ही नहीं नहीं। सकते। असल बात ये है, चलो ले दे के चलाते हैं वो कहानी और है। जो वो रिश्वत देने वाला लेने वाला जहन्नमी। लेकिन हमारे हर काम में अब आप इमेजिन करें 165 से 200 रुपए किलो के पीछे दिहाड़ी है और हम कहते हैं नहीं नहीं मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं, मेरा तो कोई मसला नहीं, मैं तो कोई मसला नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि पता है कि आगरा का एक ही काम है, मैंने पहले भी बताया है कि हर महीने में 2 दफा वजीर आजम को लेटर लिखना है कि जनाब पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, जनाब गैस की डीजल की कीमत बढ़ा दो। बस इंप्लीमेंटेशन गई तेल लेने। आम आदमी कैसे लूट रहा है, माफियाज के हाथों में खेल रहा है, कोई नहीं संभालेगा, कोई नहीं पूछेगा, ना कोई मुआविन है ना कोई मददगार है। सरकारी मुलाजमीन का काम सिर्फ एक है कि जनाब हमने खजाने में इतना पहुंचा दिया और उतना पहुंचाने के चक्कर में जो अपने खीसे में जा रहा है। आप इमेजिन तो करें यार, कई हजार टन गैस आपकी, मैं इसके भी स्टैट्स इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में रखूंगा, हमारी कंजप्शन है महाना। अब आप इमेजिन करें कि अगर फी किलो 200 रुपए की दिहाड़ी लग रही है तो कहानी अरबों खरबों में है। यानी एक साल में जितना पूरे मुल्क का कर्जा है शायद उतना हम चूना लगाते हैं आम आदमी को और कहते हैं ए गरीब बंदा टैक्स नहीं देता, एनू लबा करो इधर टैक्स कटाओ। क्यों? क्योंकि कब्र की मिट्टी से हमारी हराम वाली पेट भरेगी, इसके अलावा भर नहीं सकती। आगे चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अम्मा गैस लेने आई हो? अम्मा गैस नहीं देते यार। हाँ जी, दुकान थल्ले करके बह रहे हैं। खैर है? मेरी तो नहीं दुकान है। ना कर, झूठ ना बोल, मेरे को सारी फुटेज अच्छा नहीं लगेगा। माँ ने एडा जवान जने है गए तो झूठ बोलेगा यार। नहीं, दुकान मेरी नहीं है। अरे झूठ नहीं बोलना, कोई अफीम थोड़ी बेच रहे हो, गैस ही बेच रहे हो ना यार। गैस सर तो जायज चीज है। हाँ, गैस तो जायज चीज है, कोई अफीम थोड़ी है। ओ मेरे भरावा, अस्सलाम वालेकुम, की हाल जे? तू तो दुकान दे विच बड़े बैठे हो, कैसे हो? शुक्र सर। ठीक हो? और बेली रोज के शटर थले करके उत्थे बह रहे हैं। और सुनाओ, घर बार खैरियत है? मिजाज अच्छा है? अल्लाह का शुक्र। किवें बेच रहे जे? हमें बस बेच रहे हैं, बंद कर किवें बेच रहे जे? वो पूछ रहे हैं। 400 रुपये। हाँ, 460 रुपये। कंसीरो नहीं करना, कंडे नूं हाथ नहीं लाना। 460 रुपये सरकारी रेट मेरा भरा की है। सरकारी रेट सर मिले नहीं है सर। ओए नहीं कीती दा हुंदा, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਮਲੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਓਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸ? ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਗੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਗਰਾ ਗੈਸ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਰਵਾਂ जी। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। जी। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਟੇਵਾ ਲੱਖ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। एक मिनट 10 रुपये। यार चेक कर मेरा भरा, जल्दी ना चेक कर।
गैस सिलेंडर्स मौजूद हैं माशाल्लाह। फायर एक्सटिंग्विशर भी एक्सपायर है जनाब, उनकी भी बत्ती गोल है। खुदा ना खास्ता है ते अग लग गई ते यह बंदा तो गया, ਇਹਦੇ ਨਾਲ मौजूद गाहक भी गया, नाल दी दुकान वाले भी गए। फायर फाइटिंग का कोई सिस्टम है ही नहीं, कोई फायर वॉल मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इलीगल अटैक। जी भाई 3 सिलेंडर की पेमेंट है। हाँ? ऐसा नो पेमेंट आंदी 3 एक सिलेंडर। सेकंड, गैस की फी किलो कीमत क्या है? आप 460 बेच रहे हैं, अंदाजा लगाए, फिर मैं दिखाता हूँ। 400 रुपए दे रहे हैं ना। नहीं, हाँ जी 304 रुपए। मड़ा सानू 304 रुपए मड़ा देते। 160 रुपए का चूना फी किलो। सर जी सानू 360 रुपए ना देते। क्यों देंगे? आपका काम ही नहीं है। मिसाल के तौर पे इधर आगे आके, हम भाई हैं ना, झगड़ा नहीं है हमारा आपस में। मिसाल के तौर पर मैं पेट्रोल पंप पे जाता हूं तो मैं कहना सरकारी कीमत ते मेनू बेचने लिए पेट्रोल नहीं लभ रहा। भाई मैंने तो पेट्रोल मुझे मिलना है गाड़ी या मोटरसाइकिल में डलवाने के लिए जी, ਤੁਹਾਨੂੰ मिलना है सिलेंडर जी, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਹੀ ਦੇਗਾ ਨਾ। जी, प्लांट कहेगा भाई ਇਹਨੇ चोरी बेचना है, तेनू चोरी वाला रेट दो। जी, ठीक है ना। आम आदमी को कहीं 500 मिल रहा है, मेरा भाई 460 बेच रहा है, सरकारी रेट है 304 रुपए। दिखाएं जी आगरा का नोटिफिकेशन, पढ़ा लिखा है ना भाई? है, आओ ये पढ़ो, ये आगरा का ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। अच्छा, मैं दो रास्ते हैं, या मैं अभी पुलिस बुलाऊं जिनको आप रिश्वत देते हैं, वो ही आके कैमरे की मजबूरी तो ਤੁਹਾਨੂੰ सील भी कर जाएंगे तो रिश्वत का रेट भी बढ़ जाएगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैंने आपकी रिश्वत का रेट नहीं बढ़वाना, मैं सिर्फ आपको याद करवाने आया हूं कि आपको पता ही नहीं कितनी बड़ी दिहाड़ी आप लगवा रहे हो माफिया को, सिर्फ अपनी एक बोटी के चक्कर में। आओ जी दिखाता हूं। 11.8 किलो वाला सिलेंडर कितने का बेचते हो? 6300 का। जी, एम ही है ना। सरकारी कीमत क्या होगी अंदाजा लगाओ उसकी। 6300 का सिलेंडर बेचते हो। कोई अंदाजा नहीं। मैं तो शकीर देगा सर जी, आए, मालिक तो कह रहे घर, मैं तो शकीर देगा। ओ मेरे रब्बा भाईजान 3588 रुपये, ठीक है 3588 रुपये का सिलेंडर ਤੁਸੀਂ 6300 ਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। जी, ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚ ਰਿਹਾ है? 500-700 रुपया। जी, एवं ही है जी, आपकी वजह से बाकी सब पैसा माफिया खा रहा है। जी, ये आपके सामने नोटिफिकेशन है। सरकारी कीमत है 304 रुपए, पढ़दा पे सामने लिखा है जी। 304.12 एक दो फी किलो। ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ 460। ਇੱਕੋ ਮਹੱਲੇ 460 ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, 470 ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, 500 ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ 520 ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। हाँ जी, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। हाँ जी, ਇਹਦਾ पंजाबी ये मुहावरा है कि नहीं भाई पींदी है तो कुत्ते पे चढ़ते हैं। ये कंप्रेसर आपने लगाया हुआ, इस पे पर्चा है, जी, लेकिन पर्चे को रोकने क्या पढ़ो जी, पर्चा रोकने के लिए मैंने नोट भी कहा, मेरा मूड बने, जी, पुलिस को पैसा देना पड़ता है, जी, नहीं दोगे तो पर्चा होगा। पर्चा होगा। हाँ अच्छा जी, ये कारोबार घर पालने और चलाने के लिए नहीं कर रहे हैं पाकिस्तानी आजकल कारोबार माफिया से बचने के लिए कर रहे हैं। आपने रेस्टोरेंट खोलना है तो मैंने एक दोस्त ने दसिया 34 महकमियां नूं खुआना पैंदा है, पूरे ब्लडी 34 डिपार्टमेंट्स, एक को भी नहीं खिलाएंगे तो कारोबार नहीं कर पाओगे। ये एक इलीगल बिजनेस है। ऐसे शायद साहबी भी आके खाते हो, शायद इन दुकानों पे पुलिस भी आके खाती है, और खाती है, पुलिस तो खाती है, ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। खाती है जी? हाँ जी। सो ये इतना भयानक सच है, जैसे आप दिन में सूरज को देखते हैं ना तो रात चंद नूं वेंदे हो बगैर बदला दे। ये इस तरह की रियलिटी है। लेकिन आगरा, बार बार ये बात करूंगा, आपके पांव जलते हैं, जले, विल फेस इट इंशाल्लाह, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगरा का काम सिर्फ एक रह गया है कि हर हफ्ते वजीर आजम को समरी भेजनी, हर दूसरे हफ्ते समरी भेजनी कि पेट्रोल बढ़ा दो, डीजल की कीमत बढ़ा दो, गैस की कीमत बढ़ा दो, जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ा दो, और फिर वजीर आजम साहब आएंगे, आतमताई की कब्र पर लात मारेंगे और कहेंगे कि मेरे दिल खून के आंसू रोता है, मैं दिल पर पत्थर रख के, मजबूरी है मैं ये सब कुछ कर रहा हूं। भाई आपकी इंप्लीमेंटेशन 0, 0। और यार इमेजिन करो 200 रुपए किलो के पीछे आपने भत्ता देना है हर शहरी ने। जो नहीं देगा उसके घर चूल्हा नहीं बनेगा, वो घर में खाना नहीं पकाएगा। मैं इस बेचारे को की कमाऊं तो आप रिश्वत भर रहे हैं। मैं आऊं, मैं पुलिस को बुलाऊं, आगरा को बुलाऊं, पैरा को बुलाऊं, मैं चला जाऊंगा, इनकी रिश्वत की कीमत बढ़ जाएगी। अगर वो 2 रुपए रिश्वत देते हैं तो कल तू 10 रुपए देनी पाएगी। क्यों? गुरदार तले आए ने। ये मैं नहीं करूंगा। मेरा काम दिखाना है, अंधे को नजर नहीं आएगा, उसके कान चलते हैं तो उसको सुनाई देगा।
बहरा सुन नहीं पाएगा तो देख लेगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करेंगे तो ये आपका और आपके रब का मसला है। की कहते हैं विचे रंबा रख। अच्छा जी, पर्ल गैस का क्लेम किया जा रहा है कि ये पर्ल गैस का यूनिट है, हालांकि ऐसा नहीं है। अच्छा जी, बाहर से आपको लगेगा एक लकड़ी का काम करने वाला कारपेंटर, लेकिन यहां आएंगे तो ये आपको कंप्रेसर भी मिलेगा और अंदर सिलेंडर्स भी मिलेंगे। बाबूजी अस्सलाम वालेकुम। बाबूजी की हाल है? ठीक हो? की ना है बाबू? हाँ, बेतुल्ला। बैतुल्ला, हाँ यार जी। बड़ा प्यारा नाम है यार। ये नाम मैंने पहली दफा सुना। बड़ा प्यारा नाम है माशाल्लाह। ठीक ठाक। किस तरह हाँ ठीक ठाक। कैसे बेच रहे हो गैस? गैस 400 450। 450 470 बेच रहे हो लाला? नहीं, इतना प्यारा नाम, झूठ झूठ नहीं, नहीं बोलना। नहीं, गले झूठ। मिलो, इधर आओ, झूठ नहीं बोलना। कितना बेच रहे हो? छूट में नहीं 450 रुपए। चलो 450 बेच रहे हो, सरकारी रेट के? सरकारी रेट तो पता नहीं। क्यों? ये तकरीबन इसको जरा बंद कर दो। सरकारी रेट तो क्या है? पता नहीं। कल 2 दिन क्या नहीं ऐसा आया। हो सकता है कि एक चीज जिस पर गवर्नमेंट ने अपने रेगुलेशंस बनाए हुए हो, मिसाल के तौर पे पेट्रोल है, कि आप पेट्रोल अपनी लकड़ी की दुकान पे लाके बेचना शुरू कर दो, अगर बेचोगे तो गैर कानूनी होगा ना, गैर तो रेट तो पता होना चाहिए। ये पूरी दो- दुनिया मर गई, तबाह हो गई, फना हो गई, ऐसे पल्ले नहीं छड़िया कक किसे दे। क्या रेट है? अंदाजा, ऐसे अंदाजा लगा, ये छोट बोलना नहीं करना। अंदाजा क्या है? पर अंदाजा 450 रुपए रेट है। भाई सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट तकरीबन है पता है, पता 310 का। नहीं नहीं नहीं, और नीचे आओ, पता है हाँ। आपको, इसीलिए कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा नीचे आओ, यार पहुंच जाओगे। 304 छोड़ नहीं बोल लगा ना, छोड़ के कोई 304 रुपए, 304 है, पता नहीं। 304 रुपए एलपीजी का सरकारी रेट है। ठीक। आप बेच रहे हो 450 रुपए। चले मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मैं 470 वाली बात नहीं, नहीं चुप हो गया। नहीं नहीं 450 बेच रहे हो मैं ना? तेरे को मेरा बड़ा 450 450 को बेच छूट रहा है बोलता ना नहीं, यार, ऐसे ना करो यार। छूट मेरा पकड़ जाएगा तो फिर 145 रुपए एक्स्ट्रा बेच ठीक। रहा है। 45-46 रुपए, 145-46 रुपए की दिहाड़ी है ना? ये मेरा दुकान किलो। गारमेंट सुनो ओहो। मेरे इतना आप चले, अब मैं दूसरी तरफ ठीक। बात करता हूँ। प्यार वाली बात खराब हो रही है, मुझे समझ ही नहीं ठीक। आ रही। क्या आप यहाँ सिलेंडर रख के गैस बेच सकते हैं कानूनी तौर पर? ये तो खराब है, पुलिस की गाड़ी आएगी, उसको रिश्वत भरेगा? ये खराब है सर। ओह खराब है। तुम क्या सिलेंडर ये मुरम्मत करने का खराब काम? है नहीं बाबा कबाड़ है। मुरम्मत करने का काम करता है बैतुल्ला? नहीं ये तो खराब है तो यार खराब है तो इसको यहाँ मुरम्मत करता है क्या? किसी ने रखा हुआ है, लिया मिस्त्री शाह इधर आओ, से। इधर आओ, इधर आओ। बैतुल्ला कितना प्यारा नाम। देखो हमारा तय हुआ था कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। इधर देखो ना, सारा सिलेंडर मुरम्मत के लिए आए हैं, एक कंप्रेसर भी मुरम्मत। इधर आना हुन, बाहर आ। ओ यार इधर आना हुन। नहीं यार, गल नहीं समझ आनी बैतुल्ला को। मैं देखें, मेरा भाई है, मैं अभी पुलिस बुलाऊंगा, तुम्हारी रिश्वत बढ़ जाएगी। मैं वो काम ही नहीं कर रहा। ये मुरम्मत कर रहा है, एथले भी खाओ। नहीं ये वाला ये मुरम्मत कर रहा है। पिछले वाला तो यार खराब फिर ऐसे गलत बात नहीं क्यों वो करता है? पिछला खराब है। अब बड़ा गलत बात करता है। मैंने उसका बात की है, मैं तुम्हारे काम नहीं, का बात कर रहा ये हूं। तो वो है तेरा सामने गलत है, सही है? नहीं, ये तो गलत की गलत है ना? कुछ बुरी है यार। यानी हर 1 किलो के पीछे तुम, खास तौर पे तुम्हारी दुकान पर 145-46 रुपए की दिहाड़ी लग रही है आम आदमी को। टोका तेज है, आम आदमी के डकड़े टोटे कर करके फेंकी जा रहे हो। ऐ पे लत जाती है, पे बांह जाती है। 145 से 46 रुपए फी किलो की दिहाड़ी, शर्मिंदगी है कि नहीं है? शर्मिंदगी है मेरा। और फिर भी सुनो, तुम महल तो नहीं खड़ा कर लिया ना? सर मेरी गाल सुनो, सुनो ये तकरीबन 10-12 दिन हो गए मेरा सिलेंडर इस प्लांट से लिया यार। फिर वो यार किस मेरे प्लांट से लिया? नुकसान पे हो। किस प्लांट से? ओ राणा टोलने के उधर से भाई। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर तो तुम प्लांट से कानूनी तौर मेरे पर नुकसान है इतना बड़ा गैस मेरे तुम खरीद ही नहीं सकते प्लांट से कानूनी तौर पर। क्यों? क्योंकि तुम डीलर नहीं हो, तुम्हें गवर्नमेंट ने लाइसेंस ही नहीं दिया हुआ। कोई दिया लाइसेंस? नहीं ना दिया हुआ, तो फिर गलत बात ना करो। गैस वाले के पास फिर वो सुनो, जब तुम एक गैर कानूनी खरीदारी करते हो तो उसकी वो रसीद भी नहीं देगा तुम्हें। दिया रसीद? सर ये तो प्लान ना दिया। सर गाल सुनो, ये सुनो तो सुनो सुनो, ठीक है। प्लांट के ऊपर तो हम जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। और प्लांट ओहो। गोर गाल ये तो मसला ये है ठीक कि ठीक। चोरी का माल एक बेच रहा है, दूसरा चोरी का माल खरीद रहा है। ठीक है ओके। तुम्हें भी पता है कि तुम्हें कानूनी तौर पर ये खरीदने की और ये बेचने की इजाजत नहीं है। ठीक तो जब तुम प्लांट पर जाओगे तो प्लांट में मौजूद माफिया तुमसे दिहाड़ी लगाएगा ना। डेढ़ी लगा है। वो तुम्हें लूटता है, तुम आके आवाम को लूटता है। ठीक है। इवेंचुअली तुमने अपने पैसे पूरे कर लेने आवाम से, आवाम मर जाएगी।
वो किसी के घर में माँ बीमार पड़ी है, उसने उसको चाय बना के पिलानी सब होगी, किसी ऐसे ने रोटी तरीके- खिलानी होगी, उसके गले पे तुम्हारा नहीं छुरी सही फिर कह रहा रहे है, हो, हो गया और वो भी कौन छुरी है? नहीं सही कह मैं रहे गलत कह रहा हूँ? नहीं, ठीक है, सही कह रहे अब ये सारा लकड़ी पड़ा हुआ है, ये गैस है, यहाँ पे आग लग जाती, कैसे सर बुझाओगे? मजबूरी है अरे मजबूरी नहीं है, मजबूरी है तो भाई डाका ऐसा मारना शुरू कर दो। कराया अल्लाह को हम धोखा दे सकता है? नहीं अल्लाह को धोखा तो नहीं दे सकता ना, नाउजुबिल्लाह। नहीं 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 ना, कोई भी दे सकता। अल्लाह ने इंसान को काम करने, आप नियत बनाओ काम करने की, 1000 रास्ता निकलेगा। ये दिहाड़ी की नियत है, उस पर दिहाड़ी लगेगी। बहरहाल जी, यार मैंने सुना है। दबा के रखो। मैं दिखाता जा रहा हूं, मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा, मैंने पहले भी बात की, इसको ज्यादा रिश्वत देनी पड़ेगी। कोई बदबख्त साफी आएगा, वो भी इसे दिहाड़ी लगाएगा, कोई बदबख्त महकमा आएगा, वो इसे दिहाड़ी लगाएगा। हम किसी महकमे को नहीं बुला रहे, हम सिर्फ टीवी की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें इस रिश्वत की कीमत नहीं बढ़वानी। मैं लाला सच बात करो, भरने पड़ते हैं पैसे? हाँ हो कितने भरने पड़ते हैं? नहीं अभी नहीं दिया था पैसे, रिश्वत का पैसा कोई नहीं 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 मैंने दुकान तकरीबन 2-3 माह हो गए इधर, मैंने दुकान चालू कर दी, मैंने किसी को तुम्हें पता रिश्वत है इस नहीं पे दी। पर्चा है? नहीं तो पर्चा क्यों नहीं हुआ? कोई नहीं आया, कोई बंदा तो नहीं पे पर्चा क्यों नहीं हुआ? पे साला। ओगरा का एक काम है कि हर हफ्ते बाद, हर 2 हफ्ते बाद वजीर आजम को खत भेजना है। मैं बार बार गल करांगा कि जनाब रेट बढ़ा दो, पेट्रोल का रेट चढ़ा दो, डीजल का रेट चढ़ा दो, गैस का रेट चढ़ा दो। इसके अलावा ओगरा का कोई काम निश्चित। आम आदमी लुट रहा है, आम आदमी मर रहे हैं, उसका पुरसाने हाल कोई भी नहीं। हो क्या रहा है? वो कहते हैं कुत्ता कुत्ते का गोश्त नहीं खाता। कुत्ता खुश हो जाए, कुत्ता कुत्ते का गोश्त नहीं खाएगा। लेकिन हम इंसान ऐसे हैं कि बदकिस्मती के साथ एक दूसरे को नोच रहा है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और चौथा फिर पहले। दबा कर